हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 25 जनवरी 2026 को बहुत ही बड़ा योग है। इस योग का हम लोग पूर्ण लाभ कैसे उठाएं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग खूब अच्छे से इस वीडियो को सुनना और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करने का प्रयास करना। वैसे तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की ऐसे ही खूब महिमा है शास्त्रों में, लेकिन यदि यह रविवार के दिन पड़ जाए तो यह ना विजया सप्तमी हो जाती है। विजया सप्तमी यानी हर चीज पर आपको विजय प्रदान कर देगी। आपके कैसे भी पाप हों, आपके कैसे भी कर्म हों, यह उन पर विजय प्राप्त कराने वाली है यदि इसका सही से उपयोग कर लिया जाए तो। ठीक शास्त्र कहते हैं कि भास्करी सप्तमी चेयम कोटि भास्व ग्रहोपमा अरुणोदय वेलायाम मस्याम स्नानम विधीयते। इसका अर्थ है कि यह भास्करी सप्तमी कही जाती है और यह जो सप्तमी है ना, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के पुण्य के समान है। जी हाँ, एक सूर्य ग्रहण नहीं, दो सूर्य ग्रहण नहीं, 1000 सूर्य ग्रहण नहीं, लाख सूर्य ग्रहण नहीं, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान पुण्यदायक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह तिथि ना बहुत ही उत्तम है और वर्ष की सबसे बड़ी पुण्यदायक तिथि मानी जाती है ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और इस साल रविवार के दिन पड़ रही है तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। अब देखिए, इसकी महिमा ना खूब सारी है, भर भर के है शास्त्रों में। मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि कल से मैं इसके अंदर लगा हुआ हूं कि इसकी पूरी महिमा निकाली जाए। देखिए, जीवन बड़ा ही अल्प है। भारत भूमि पर मनुष्य जन्म मिला हुआ है और सनातन संस्कृति में हमको जन्म मिला हुआ है, यह तो सबसे दुर्लभतर है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म में भी हम यदि कमाई नहीं करें तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा। तो ऐसे हमको धन कमाना है इन पुण्यदायक तिथियों के माध्यम से कि महाराज की उसको कोई मिटा न सके। और इस दिन जो भी हम लोग कर्म करेंगे ना, वह सब अक्षय होने वाला है, यानी अमिट होने वाला है, यानी कभी भी उसका नाश नहीं होगा। आपका ना कोई भी बुरे से बुरा पाप हो, है ना, कोई भी बुरे से बुरा कर्म हो, तो उस कर्म को जब आप लोग भोग लेंगे, पाप का जब आपको फल मिल जाएगा तो वह पाप खत्म हो जाता है और यह कर्म खत्म हो जाता है। और जो पुण्य होता है ना, उसको भी यदि आप भोग लेते हैं तो वह भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस तिथि पर आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे वह कभी खत्म नहीं होगा। आप इस पुण्य को जन्मों जन्मांतरों तक भोगते रहेंगे। ऐसा शाश्वत पुण्य आपको इस दिन मिलने वाला है। फिर से कह रहा हूं कि खूब अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को सुनना और अपने जीवन में उसे उतारना। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है ना, ये मनवादी तिथि है। जैसे युगादि तिथि होती है, युगादि तिथि क्या होती है? जिस दिन युग का शुरुआत होता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग आपको पता है। जिस दिन उनकी शुरुआत होती है उनको युगादि तिथि कहते हैं, और जिस दिन मनवंतर शुरू होता है उसको मनवादि तिथि कहते हैं। अब ये मनवंतर शुरू कब होता है, क्या होता है, उस विषय पर हम लोग न जाएं। इसकी महिमा आप लोग केवल समझ लेना। शास्त्र कहते हैं, ये मनवादी तिथि की मैं आपको बात बता रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं कि कृतम श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु हायनानि द्विसहस्रम पितृणाम तृप्तिदम भवेत। इसका अर्थ है कि मनवादी तिथि में जिसने विधान से श्राद्ध कर लिया है उसके पितरों की तृप्ति 2000 वर्षों तक होती है। महाराज, 2000 वर्षों तक यदि आपने पितरों को तृप्त कर दिया तो इससे बड़ा कोई कार्य ही नहीं है। पितृदोष लोगों को खूब परेशान करता है, और जब पितर लोग राजी रहते हैं ना तो खूब व्यक्ति धन धान्य से, पुत्र पौत्र से फलीभूत होता है। तो यहाँ पर युगादि तिथि है, कब है? 25 जनवरी को, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। इस दिन आप यदि श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के लिए तो यह 2000 वर्षों तक तृप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम लोग इस दिन पिंड दान कर सकते हैं, अथवा तो आप श्राद्ध का बोल रहे हैं तो हम लोग पिंड दान कैसे कराएं। तो मैं आपको बता दूं, शास्त्र यह भी आगे कह रहे हैं कि अत्र पिंड रहितम श्राद्धम कुर्यात् तदुक्तम, यानी इस दिन पिंड रहित आप लोग श्राद्ध करिए। पिंड रहित श्राद्ध कैसे करना है कि इस दिन आप न केवल तर्पण कर लेना और ब्राह्मण भोजन करा देना और कुछ दान पुण्य कर देना पितरों के निमित्त। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ तर्पण कैसे करना है आपको। तर्पण की एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेना, तर्पण विधि बाय योगीराज मनोज डाल के, तो उस विधि से भी आप लोग तर्पण कर सकते हैं। और यदि आप लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, जिसके पास समय नहीं हो, तो वे लोग एक लोटे में जल रखना, उसके अंदर तुलसी पत्र डाल देना, उसके अंदर काला तिल डाल देना और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। पाठ का भी वीडियो अपने चैनल पर है। सुनने के बाद आप यह भावना करना कि मैं इस
किए हुए गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ का श्रवण अथवा तो पठन जो भी मैंने किया उसका पुण्य अर्पण मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। और यह कहते हुए आप न दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल अर्पित कर देना, एक बर्तन में कर लेना, फिर वह उठाकर किसी पीपल में तो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि रविवार रहेगा ना, वट वृक्ष में आप लोग डाल देना। ठीक, अब देखिए मैं कहूँगा कि जिसके पास ये समय नहीं हो वो लोग ऐसा करें, जिसके पास समय है तो बिल्कुल आप लोग तर्पण वाली वीडियो खोल लेना, आधे घंटे का ही विधान है, उस ढंग से आप लोग तर्पण कर लेना। 2000 वर्षों तक तृप्ति मिलती है, करोड़ों सूर्य ग्रहणों का प्रभाव है इस दिन। ठीक, अब दूसरा है दान। दान किसको करना है? चींटियों को आप कुछ डाल देना मीठा, फिर कुत्ते को रोटी देना है, गाय को देना है यदि आपके आसपास गाय है तो, कौवों के लिए भी आपको डालना है, और ब्राह्मण को अथवा तो गरीब गुरबों को भी आप लोग इस दिन दान कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हों, कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर पीपल नहीं है, हमारे यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, हमारे यहाँ पर कौवे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ पर कुत्ते नहीं है, तो भले चींटी तो मिल जाएंगी, चींटियों को ही आप लोग डाल देना। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेना। अब शास्त्र जोर देते हैं कि इस दिन जरूर श्राद्ध करना ही चाहिए। यदि कोई इस दिन श्राद्ध नहीं करता है ना अपने पितरों के लिए तो उसको पाप लगता है, और उस पाप का प्रायश्चित भी खूब तगड़ा प्रायश्चित बताया है उस पाप का भी, तो उसमें हम लोग न जाएं। कुल मिलाकर हम लोग इस दिन श्राद्ध कर लें। अब लोग कमेंट करते हैं कि क्या कुंवारी कन्याएं भी श्राद्ध कर सकती हैं? ये पितृ तर्पण की बात कर रहा हूं मैं। क्या माताएं बहनें भी अपना पितृ तर्पण कर सकती हैं, अपने मायके के पक्ष का कर सकती हैं? तो जी हाँ, हम लोग तर्पण तो ब्रह्मांड में सभी का कर सकते हैं, किसी का भी आप लोग तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, अपने मायके पक्ष का ही नहीं, किसी का भी आप लोग कर सकते हैं। माताएं बहनें बिल्कुल कर सकती हैं। सीता जी ने ये तर्पण किया था, श्राद्ध किया था, ये शास्त्रों में वर्णन आता है। तो माताएं बहनें बेझिझक होकर करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे तर्पण करना चाहिए। घर भर में यदि 4 लोग हों तो चारों लोग करिए तर्पण, इसमें कोई हानि नहीं है। ठीक है, लाभ ही लाभ है, और बच्चों में भी संस्कार पड़ेगा आपके। तो ये तर्पण कब करना है? तर्पण आपको ना सुबह सूर्योदय के बाद से आपको 11:10 के पहले पहले कभी भी ये तर्पण कर लेना है। ठीक, आप लोग इतना समझ गए, ध्यान रखिएगा इस समय का। इस दिन रविवार है तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ना, भले ही पहले का टूटा हुआ तुलसी पत्र आप तर्पण के जल में डाल सकते हैं, अथवा तो माली के यहाँ से ले आना, अथवा तो गमले के नीचे गिरे हुए पत्तियों को भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इस तिथि को ना अचला सप्तमी भी कहा जाता है। अचला सप्तमी का मैंने पढ़ा कि इसको क्यों कहा जाता है, तो ये विधान है कि अचल जल में खड़े होकर ना दिया जलाकर स्नान करना चाहिए, पानी हिलना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको अचला सप्तमी भी कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वह सब अचल हो जाता है। अचल यानी कभी चलित नहीं होता, वह कभी नहीं हिलता, ऐसा पुण्य आपको मिल जाता है। इस दिन को ना रथ सप्तमी भी कहते हैं। रथ सप्तमी क्यों कहा जाता है? कि इसी दिन से भगवान अपने रथ का संचालन करते हैं, भगवान सूर्य। ठीक, इसको आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, भानु सप्तमी भी कहते हैं, अर्क सप्तमी भी कहते हैं। पहला आपको मैंने इस दिन का अंग बताया कि आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। ठीक, आप लोगों को ये शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट है, इस दिन आपको क्या करना है कि सूर्योदय के पहले आपको स्नान कर लेना है। जी हाँ, सूर्योदय के पहले स्नान करने मात्र से आपको अद्भुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि अरुणोदय वेलायाम शुक्लामागस्य सप्तमी प्रयाग स्नान पुण्येन तत्फलेन अतिरिच्यते। इसका अर्थ है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी यदि अरुणोदय वेला में यानी सूर्योदय के समय हो अथवा तो सूर्योदय के पहले हो तो उस समय किया गया स्नान प्रयागराज में किए गए स्नान के पुण्य से भी अधिक फल देने वाला है। महाराज 25 तारीख आप लोग याद कर लेना, कैलेंडर में नोट कर लेना, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना। यहाँ ऐसी महिमा है कि प्रयागराज में जाएं और आप लोग स्नान करें, उसकी महिमा तो खूब है, शास्त्रों में खूब है। लेकिन यदि आप घर पर भी ऐसे कर लेते हैं तो भी आपको प्रयागराज से भी अधिक पुण्य यहाँ पर आपको घर बैठे मिल जाएगा। जी हाँ, तो कैसे स्नान करें महाराज? तो आप लोग क्या करना कि इसका तो मंत्र बताया शास्त्रों में, आगे बता रहा हूँ। आप अपने ना जल में गंगा जल थोड़ा सा हो तो मिला लेना, अथवा गंगा जल नहीं हो तो हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना। लेकिन उसके पहले हमको शास्त्र न मंत्र बता रहे हैं। ये मंत्र ना खूब सुंदर है,
इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना। 2-3 मंत्र मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, उसका अर्थ भी मैं आपको सुना दूंगा। मंत्र है यद्यज्जन्म कृतं पापम। मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलिएगा ताकि आपको ये पक्का हो जाए। यद्यज्जन्म कृतं पापम मया जन्मसु सप्तसु, मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोगं च शोकं च, तन्मे रोगं च शोकं च, मा करीहन्तु सप्तमी, मा करीहन्तु सप्तमी। ये पहला मंत्र हो गया। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि मैंने 7 जन्मों में जो जो पाप किए हैं वे मेरे पापों को, रोग तथा शोक को मकर की सप्तमी नाश करे। ठीक, अब हम लोग दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। एतज्जन्म कृतं पापम यच्च जन्मान्तरार्जितं, यच्च जन्मान्तरार्जितं, मनोवाक्कायजं यच्च, मनोवाक्कायजं यच्च, ज्ञाता ज्ञाते च ये पुनः, ज्ञाता ज्ञाते च ये पुनः। बाकी तीसरा भी मंत्र सुन लीजिए। इति सप्तविधं पापम, इति सप्तविधं पापम, स्नानान्मे सप्त सप्तिके, स्नानान्मे सप्त सप्तिके, सप्तव्याधि समायुक्तं, सप्तव्याधि समायुक्तं, हरमा करि सप्तमे, हरमा करि सप्तमी। ये दोनों मंत्रों का अर्थ है कि इस जन्म में किया हुआ पाप और जो जन्म जन्मांतर से संचित पाप हैं, जो मन, वाणी तथा शरीर से किया हुआ पाप, और जो जानकर या अनजाने में ऐसे 7 प्रकार के सप्त व्याधि से युक्त मेरे पापों को हे मकर की सप्तमी मेरे स्नान से हरण करो। कितना दिव्य मंत्र है, कितना सुंदर मंत्र है। इन मंत्रों का ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अथवा तो ये वाला ही ऑडियो आप लोग चालू कर लेना और सुन लेना। स्नान के पहले आगे आपके जल होना चाहिए, ठीक है ना। जल का स्पर्श करके इन मंत्रों को पढ़ना, फिर आप लोग स्नान करते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे करते हुए स्नान कर लेना। अब हमारा ये दूसरा भाग पूरा हुआ। पहला भाग हमने पितरों के तर्पण का बताया, दूसरा भाग यहाँ पर स्नान की महिमा आपको बता दी। अब इस दिन ना सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, बिल्कुल जरूर देना, बिना भूले देना। भले आप लोग नहीं देते हो, आपके नियम में नहीं हो, लेकिन इस दिन आप लोग अर्घ्य जरूर दे देना। क्यों देना? क्योंकि ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी सूर्य भगवान को ही समर्पित है, रथ सप्तमी है ना। इस दिन ना विधि पूर्वक स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने से आयु, आरोग्य और संपत्ति यानी धन की वृद्धि होती है। अर्घ देने का मंत्र भी हमारे शास्त्र बता रहे हैं। सप्त सप्ति वह प्रीति, पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। सप्त सप्ति वह प्रीति, समलोक प्रदीपन, समलोक प्रदीपन, सप्तमी सहितो देव, सप्तमी सहितो देव, गृहाणार्घ्यं दिवाकर, गृहाणार्घ्यं दिवाकर। इसका अर्थ है कि हे 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाले, हे संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, हे सूर्यदेव, आप इस तिथि की देवी माँ सप्तमी के साथ मिलकर मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। तो ये अर्घ्य देने का मंत्र भी आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अथवा तो ये ऑडियो आप लोग चला लेना। फिर उसके बाद आप लोग अर्घ्य प्रदान कर देना। केवल आप 1 लोटा जल भी ले लेंगे ना, और वह आप लोग चढ़ा देंगे भगवान सूर्य को, तो वह भी स्वीकार्य है। अब ये तीसरा चरण हमारा पूरा हुआ कि हमने अर्घ्य देने की महिमा और यहाँ पर मंत्र भी सुन लिया। चौथी बात यहाँ पर आती है, इस दिन आपको करना है दान। ये सबसे मुख्य बात है। दान आप इस दिन जो भी करेंगे वह कभी उसका पुण्य नाश नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना शुरुआत में कि जैसे आपके पाप, पुण्य, कर्म ये सब तो नष्ट हो जाते हैं उनको भोग लेने के बाद, लेकिन ये जो आप लोग पुण्य करने वाले हैं ये कभी नाश नहीं होगा। तो इस दिन आप लोग दान करना। मैंने दान की महिमा आपको ना श्राद्ध वाले में बता दी थी कि आपको चींटियों को, कुत्ते को
गरीबों को, ब्राह्मणों को, गाय को, इन सबको आपको दान करना है। जल इस दिन देना। तुलसी जी को रविवार के दिन भी जल दिया जा सकता है, सावधानी पूर्वक, ताकि पत्र आदि न टूटे। इस सावधानी से आप लोग जल दे सकते हैं, पीपल में नहीं दे सकते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। केवल इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जल तो हमको हमेशा देना चाहिए तुलसी जी में, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में मना नहीं किया गया है जल देने के लिए, ठीक है। अब आपका शायद अगला प्रश्न हो सकता है कि क्या इस दिन हमको व्रत भी करना चाहिए? बिल्कुल, आपको इस दिन व्रत भी करना चाहिए, एकदम कड़ाई से व्रत करना चाहिए। भविष्य पुराण में इसका वर्णन आता है कि सौरम धर्मम च अवाप्नोति अचलाम श्रियम आपनुयात तस्मात् इयम उच्चेत राजन सप्तमी अचला स्मृता। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे राजन, इस दिन व्रत करने वाला सूर्य संबंधी धर्म को प्राप्त करता है और उसे अचला लक्ष्मी, यानी कभी न जाने वाली लक्ष्मी, धन संपत्ति ऐसी प्राप्त होती है। इसी कारण से इस सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब आप लोग बोलेंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए? महाराज, आप लोग कुछ भी इसके अंदर व्रत का ही खाना, दूध खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। इस दिन नमक भूल कर भी मत लेना, ना सेंधा नमक और ना ही नॉर्मल नमक तो लेना ही नहीं है। सेंधा नमक भी इस दिन भूल कर नहीं लेना, क्योंकि रविवार के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपका प्रश्न होगा कि व्रत कब खुलेगा, शाम को खुलेगा अथवा तो अगले दिन खुलेगा? व्रत न आपका अगले दिन खुलेगा। तो अगले दिन क्या करना है कि आपको ना सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है, उसके बाद ही आपका व्रत खुलेगा। तो व्रत का पारण महाराज हम कैसे करें? तो जो भी आपके घर में देवी देवताओं का आप पूजन करते हैं, उनके प्रसाद से आप लोग व्रत खोल सकते हैं, अथवा तो तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं, अथवा तो जो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, उस चीज से भी आप लोग अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। छोटा सा प्रसंग भी मुझे याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा, मैं आपको 2 लाइन में इसको बता देता हूँ कि इंदुमती ने ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे मुनीश्वर, मैंने जीवन में कोई दान धर्म नहीं किया, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मैंने कोई पुण्य नहीं किया है अपने जीवन में। तब वशिष्ठ जी बता रहे हैं इंदुमती को कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं, तुम उसका व्रत करो। तो इंदुमती ने इसी प्रकार से व्रत किया और उसकी सद्गति हुई। तो इस दिन को ना बिल्कुल भी आप लोग साधारण मत समझना, बिल्कुल असाधारण दिन है ये। और वैसे भी सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 11:10 तक, तो हो सके तो आप लोग सुबह 11:10 के पहले पहले ये सभी कार्य कर लेना। स्नान तो आप लोग करेंगे ही सूर्योदय के पहले, आप लोग तर्पण भी कर लेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ भी दे देंगे और दान पुण्य भी कर लेंगे। भगवान का नाम का मंत्र जप कर लेना, अथवा तो गुरु मंत्र आपको मिला हो तो गुरु मंत्र का जप कर लेना। यही तो करना है, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, है ना। 11 बजे तक तो हो ही जाएगा आपका। बाकी पूरा दिन भी ये योग रहेगा, लेकिन मुख्य प्रभाव 11:10 तक रहेगा। तो इसके पहले पहले आप लोग ये सब चीज़ें पूर्ण कर लेना, ठीक है। बड़ी ही मेहनत लगती है, कई शास्त्रों में इसका अध्ययन करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो इस मेहनत को आप लोग सार्थक करना, औरों को भी भेजना ताकि वे लोग भी लाभ लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।